हेलो स्टूडेंट्स सेकंड क्लास की हिंदी की बुक हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोर्थ लेसन है। फोर्थ लेसन क्या है? चौथा लेसन आत्मनिर्भरता। तो आधा हमने ये पढ़ लिया है, एक कहानी है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जब सारस पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने, उनके लिए दाना लेने बाहर गए, तो पीछे से खेत में कौन आया? किसान आया। और किसान ने अपने बेटे से क्या कहा कि फसल पकने की योग्य हो गई है और अब वो गांव वालों से कहेंगे कि उसकी फसल कटवा दें, उसका खेत कटवा दें। जब सारस पक्षी वापस आए तो बच्चों ने उन्हें ये सब बातें बताई। तो सारस ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, फसल अभी नहीं कटने वाली है, फसल कटने में भी देर है। अच्छा बच्चों बताओ, सारस पक्षी ने ऐसा क्यों कहा कि अभी फसल नहीं कटेगी? क्योंकि वो जानता था कि किसान खुद फसल नहीं काट रहा। किसान किसके भरोसे रह रहा था? गांव वालों के भरोसे, कि गांव वाले उसकी फसल काटेंगे और कोई दूसरे का काम नहीं करता है, तो गांव वाले अपनी फसल काटेंगे, किसान की फसल इसकी क्यों काटेंगे? तो सारस पक्षी जानता था कि अभी फसल नहीं कटेगी। उसने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, आराम से रहो, अभी फसल नहीं कटेगी, अभी हम यहीं पर रहेंगे, आराम से रहेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से 2-3 दिन का समय निकल गया, कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। अगले दिन जब सारस पक्षी फिर शाम को बच्चों के लिए भोजन लेकर वापस आए तो बच्चे फिर घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि आज तो हमें झटपट खेत छोड़ना होगा, झटपट, तुरंत। बच्चों ने क्या कहा कि हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना होगा। झटपट का क्या अर्थ होता है बच्चों? तुरंत छोड़ना होगा। तो जब सारस पक्षी बच्चों के लिए भोजन लेकर आए तो बच्चे कैसे थे? बच्चे घबराए हुए थे। बच्चे क्यों घबराए हुए थे? क्योंकि किसान अपने बेटे के साथ फिर से खेत में आया था। किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव के लोग तो स्वार्थी हैं, उन्होंने फसल नहीं काटी, उन्होंने मेरी फसल नहीं काटी, वे तो स्वार्थी हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो कल मैं अपने भाइयों को फसल काटने के लिए कहूंगा। तो किसान ने फसल कटवाने का काम किस पर छोड़ा? अपने भाइयों पर। तो सारस ने अपने बच्चों से क्या कहा कि तुम निर्भय होकर रहो, निर्भय, बिना किसी भय के, निडर, बिना किसी डर के, कि अभी फसल नहीं कटेगी, तुम निडर होकर, निर्भय होकर रहो। क्योंकि किसान अब भी समय फसल नहीं काट रहा था, अब भी वो अपना काम किसके सहारे छोड़ रहा था? अपने भाइयों के सहारे। तो सारस पक्षी समझदार था, उसको पता था कोई काम तभी बनता है जब हम अपना काम खुद करते हैं। यदि हम अपना काम दूसरों के सहारे छोड़ते हैं तो काम नहीं बनता। और किसान अपना काम दूसरों के सहारे छोड़ रहा था तो अभी खेत नहीं कटने वाला था। तो 2-4 दिन इसी तरह निकल गए। पक्षी, जो सारस पक्षी के बच्चे, उनके पंख भी निकल आए, वे उड़ने लगे। अब जब एक दिन सारस पक्षी फिर वापस शाम को आया तो बच्चे कहने लगे कि किसान तो हम लोगों को झूठ-मूठ डराता रहता है, वो आज भी खेत देखने के लिए आया था और अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा, मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी, सब बहाना बनाते रहते हैं, कोई किसी का काम नहीं करता। अब फसल का अन्न सूख कर गिर रहा है क्योंकि फसल पक गई थी, अब उसके दाने झड़ने लगे थे, फसल खराब हो रही थी। तो किसान ने कहा कि अब हमें सवेरे समय खुद आएंगे और फसल काटेंगे। अब किसान ने अपना काम खुद करने का निर्णय किया। खुद करने का निर्णय किया ना, तो सारस घबरा गया। वो जानता था कि अब तो फसल जरूर कटेगी, क्योंकि अब किसान खुद अपना काम कर रहा है तो काम जरूर बनेगा। हमारा काम कब बनता है बच्चों? जब हम खुद अपना काम करते हैं। और यदि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो सारस ने कहा चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी दूसरे स्थान पर चलते हैं, क्योंकि अब फसल जरूर कटेगी, अवश्य कटेगी, अवश्य जरूर।
तो फसल जरूर क्यों कटेगी? क्योंकि अब किसान खुद अपनी फसल को काटेगा और इस प्रकार से वे उसको छोड़कर स्थान को दूसरे स्थान पर चले गए। ठीक है बच्चों, तो सारस ने पक्षी ने अपने बच्चों से क्या कहा कि किसान जब गांव वालों के और भाइयों के भरोसे था तो फसल कटने की कोई आशा नहीं थी। आशा होना, उम्मीद होना, क्योंकि वो उसने काम दूसरों के भरोसे छोड़ा था और अब वह अपना काम खुद कर रहा था, तो अब फसल जरूर कटेगी। तो समझे बच्चों इस कहानी का मतलब? कहानी का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। आप भी अपनी बुक हैं, अपनी जो भी बुक हैं संभाल कर अपने बैग में खुद डालेंगे, अपने छोटे सभी काम खुद करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो इसी प्रकार आप अच्छे बच्चे बनेंगे।